पुण्डरीकाक्ष सर्जाभ्यन्तरं शुचि ब्रह्मवाक्य सहस्राणि शिववाक्य शतानि च तत्स्मरन् मात्रेण करोम्यहम् ओम केशवाय नमः गोविंदाय नमः माधवाय नमो नमः। टीका लगावा, रोड़ी चाहे चंदन, रोड़ी चाहे चंदन है, टीका लगावा। ओम श्री ओम चंदनम बंधिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी वसति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। टीका लगाए कोई हो, कलसा में देखनी कोई हो, अपनी टीका लगाए कोई हो। पान पतई सुपारी चाउर फूल जवा कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अर्यावर्तांतर्गत अंतर्गत पुरी तीर्थे पुरी क्षेत्रे वेद व्यास पक्षे अष्टम्यायां पुण्यः स्थितो सूर्यः उत्तरायणे चंद्रः दक्षिणायने श्री शुभ संवत 2082 रविवार श्रामृताया। आपण गोत्र आपण नाव दे लवा। गोत्रस्य उत्पन्नं नामने गुप्तोऽहं यथाशक्तिकम् इदं पूजनाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपिभूमिरसे माहेशे मानस्तु केतनो मानो आयसे मानो गोसु मानो चक्रमानो रिरीशा कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्रतनया चरणावतीश्च वेदिका क्षिप्रा जामवतीश्च महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तो न मंगलम। पानी 2 फीट पानी हो गया। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम महागणाधिपतये नमः गोडे नमः। कलसा में ढिला थोड़ा कलसा ऊपरे कलसा में पानी। ओम गंगेश जमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले तस्मिन् सन्निधि कुरु। ऐपन सिंधु रोडी। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमाने श्रीकर्षण सुभद्रे कामवेलवासिनीं कांडात प्रोहन्ते। ओम महागणाधिपतये नमः इदं सुदर्शनं च समर्पयामि। फूल दुबला घास जावा। ओम इदं सुदर्शनं च समर्पयामि। धूप देवा धूप धुवन। ओम वनस्पतिरसो धूपो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रे सर्वदेवतायां दिव्यो नमः। वनस्पतिरसो धूपो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रे सर्वदेवतायां दिव्यो नमः। पान पत्तई चार फूल जावा से क्या जोड़ा।
ओम संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सौभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्यानगमनं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्र सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रशिरिसारुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं वल्लग्नं सुदेनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रिजुगं स्मरामि लाभतेषां जयतेषां कृततेषां पराजयः यत्र योगेश्वरः कृष्णः तत्र पार्थो धनुर्धरः। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ द्वापर में। द्वापर का कहानी, द्वापर में महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी को चिंता हो गई कि बहुत से ऐसा राजा, बहुत ऐसा बालक जो माता और पिता के रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे कि अभिमन्यु भी था, उसका माता है, पिता है और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर कौरव में से भी बहुत के माता भी है, पिता भी है और सब प्राप्त हो गए। जैसे गांधारी भी है, धृतराष्ट्र भी है, उसके सब पुत्र मारे गए। पांडवों में भी वैसे ही हुआ, और भी अनेक राजा जो युद्ध में आए थे वो भी वैसे मारे गए। तो द्रौपदी को चिंता हुआ कि माता और पिता के रहते हुए यदि संतान का मृत्यु हो जाता है, माता और पिता के रहते हुए यदि संतान का मृत्यु हो जाता है, माता और पिता के लिए सबसे बड़ा दुखदाई है। सबसे बड़ा कष्ट माता पिता को होता है कि उसका पुत्र का देहांत हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कोई उपाय हो, जिस उपाय को माता करे और उसका पुत्र दीर्घायु हो, माता पिता के रहते हुए कुछ न हो, ऐसा यदि कोई उपाय है तो उसको जानने के लिए द्रौपदी ने उसका कुल का जो पुरोहित है, उनका खानदान में जो पूजा पाठ कराते हैं, कुल पुरोहित उसे कहते हैं जो खानदान से पूजा पाठ कराते आ रहे हैं, तो उनका कुल पुरोहित का नाम है धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि के पास द्रौपदी ने इस विषय में पूछने के लिए गए कि कौन ऐसा उपाय करे जिससे कि उनका कुल का संतान, उनका कुल में संतान कौन होने वाला था, सब तो चल गए थे, परंतु जो उत्तरा था, उत्तरा जो है अभिमन्यु का स्त्री है। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा है और उसका स्त्री का नाम है उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भ में था, महाभारत जो चल रहा था उस समय उत्तरा गर्भ से था, उसका गर्भ में संतान था। लेकिन उत्तरा का जो संतान होगा वो भी कहीं फिर कुछ युद्ध हो, चाहे कुछ हो जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये दुखदाई है। तो ये संतान दीर्घायु होगा, उसी को जानने के लिए द्रौपदी ने धौम्य ऋषि के पास गए पूछने के लिए। धौम्य ऋषि बोले कि द्रौपदी, सतयुग का बात है, ये कब हो रहा है? ये जैसे द्वापर में युद्ध हुआ, सतयुग का बाद त्रेता, त्रेता का बाद द्वापर, लेकिन सतयुग का बात बता रहे। सतयुग में एक ऐसा घटना हुआ था जिसको मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो थोड़ा। धौम्य ऋषि बोले, सुनो द्रौपदी, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला हमेशा सत्य, और सतयुग में हर कोई सत्य वचन ही बोलता था, कोई झूठ नहीं बोलते थे। सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, सही आचरण में चलने वाला एक राजा है, उसका नाम है जीमूत वाहन राजा। राजा का नाम है जीमूत वाहन। वह राजा जीमूत वाहन कभी अपने पिता के घर में रहता है
कभी ससुराल में रहता है, क्योंकि उसका ससुराल में और कोई नहीं था, मात्र उसका स्त्री अकेले, और उसका ससुराल में और कोई नहीं था, मतलब उसका साला भी नहीं और कोई भी नहीं। इसीलिए कभी कभी सास ससुर को देखने के लिए भी जाना पड़ता था, और कभी अपने पिता को यहाँ भी रहना पड़ता था। पिता के यहाँ भी अकेले, उसका और कोई भाई भी नहीं था, मात्र अकेले था राजा जीमूतवाहन। वह जीमूतवाहन राजा एक बार अपने ससुराल में रहता था, और यही आश्विन महीना कुआर महीना ही था, बरसात का बाद। आधी रात का समय में कोई बुढ़िया का रोने का आवाज राजा को सुनाई पड़ा। आधी रात में कोई बुढ़िया रो रही है। अब आधी रात का समय में क्यों रोए? कहाँ कोई एक बार बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ पापानि जन्मांत कृतानिश्च तानि तानि विनश्यन्ति परदक्षिण च पदे पदे यानि कानि पापानि जन्मांत कृतानिश्च तानि तानि विनश्यन्ति परदक्षिण च पदे पदे। बैठा बोर्ड लगा में है, खत्म हो गया तो वहाँ तो हम यहाँ लगता में सिनम खाई जाएंगे तो baik tuh baik nunggu ada terjadi masalah nak kita buat ada tu boleh ini orang काम pertama memang yang ada tu pakai kita orang kita boleh